हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैभव एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, रेखाओं आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तथा दूसरी जो रेखा हमारी वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3jk कैप माइनस का 5k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि इन रेखाओं को रख लेते हैं। पहली रेखा हमारे पास क्या है, सोल्यूशन डालते हैं यहाँ पर। पहली रेखा हमारे पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का लैम्डा 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप। ठीक है, इसकी अगर हम रेखा के सदिश समीकरण से तुलना कराते हैं, जैसे रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, रेखा का सदिश समीकरण हमारे पास है रेखा का सदिश समीकरण से। ठीक है, रेखा का सदिश समीकरण क्या है हमारे पास, रेखा का सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर होता है हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब इससे अगर हम इसकी तुलना करा देते हैं, लिखते हैं रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। इससे हम इस वाली रेखा का समीकरण तुलना कराते हैं, तो रेखा की तुलना करने पर, ठीक है, जब इससे इसकी तुलना करेंगे तो जो हमारा ए वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हमारा होगा, ये इसको मान लेते हैं ए वन वेक्टर मान लेते हैं। ए वन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई कैप 2j कैप माइनस का 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा की जगह पर लैम्डा लिखा हुआ है। और बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी रेखा को नोट करेंगे। दूसरी रेखा क्या है हमारे पास, दूसरी रेखा है हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस माइनस का 5k कैप है हमारे पास। और तो प्लस का म्यू ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका भी हम रेखा के सदिश समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, लिखते हैं रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है हमारे पास, ये होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, प्लस का लैम्डा बी वेक्टर हमने यहाँ पर लिखा था, लैम्डा की जगह पर इसमें म्यू लिखा हुआ है तो लिख देंगे म्यू बी वेक्टर, क्योंकि वेरिएबल है, चाहे लैम्डा लिखो चाहे म्यू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे, इससे अब इसकी तुलना करेंगे, रेखा की तुलना, रेखा की तुलना करने पर। ठीक है, तो इसकी तुलना में इससे करेंगे तो जो हमारा ए वेक्टर निकलेगा, ए वेक्टर की जगह पर इसमें क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर की जगह पर, ए वेक्टर की जगह पर इसमें लिखा हुआ है 3i कैप 3j कैप माइनस का 5k कैप लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जो हमारा बी वेक्टर लिखा हुआ है, बी वेक्टर क्या लिखा हुआ है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब आगे इसको कैसे सम करेंगे, जो हमारे पास होती है
हमसे क्या कहा गया है, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो ये होता है, जब हमारा ये बी वेक्टर, जो बी वेक्टर है दोनों में सेम होता है। जैसे इसमें भी देखिए बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। इसमें भी क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। जब इन दोनों में बी वेक्टर, दोनों रेखाओं में बी वेक्टर हमारा इक्वल है, मतलब एक जैसा है, तो हम रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या लगाएंगे, लिखेंगे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये क्या होती है, ये होती है डी वेक्टर इज इक्वल टू, डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम इनसे वैल्यू निकाल कर रखेंगे, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे a2 माइनस a1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे, इससे हमें पता चल गया कि हमें पहले a2 माइनस a1 निकालना है। तो a2 माइनस a1 हमारे पास क्या है, a2 लिखेंगे, a2, ठीक है। a2 क्या है हमारे पास, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a2 की वैल्यू है, इसको a1 माना था ना हमने, तो इसको मान लेते हैं a2। तो a2 में से a1 को घटाएंगे, तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 3i कैप, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस का 3j कैप, ये क्या है माइनस का 5k कैप, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। उसके बाद बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, लगाएंगे माइनस। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू है i कैप, i कैप हो गया, प्लस का 2j कैप हो गया हमारे पास, और माइनस का 4k कैप, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 4k कैप हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलिए लिखते हैं पहले इसको थोड़ा सही से। ये हो जाएगा 3i कैप 3j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। ये वाला माइनस i में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस का i कैप, अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2j कैप, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा प्लस का 4k कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं,3i में से 3i में से i को घटाएंगे क्या बचेगा, 2i कैप, ठीक है। 3j में से 2j को घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस का j कैप बचेगा, माइनस का 5k कैप और प्लस का 4k कैप। माइनस के 5k कैप से प्लस के 4k कैप को हटाएंगे अगर हम, तो हमारे पास बचेगा माइनस का k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा a2 माइनस a1 क्या हुआ हमारे पास, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है a2 माइनस a1 की। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या था, बी वेक्टर चाहे वाला लिखे चाहे ये वाला लिखे, दोनों सेम है, कोई भी लिख लेते हैं, लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं बी वेक्टर, यहां से लाइन खींच देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बी वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का क्या है 6k कैप, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इनसे क्या करेंगे, क्या निकालना हमें, मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। इसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट, इनके आगे जो लिखा हुआ है, ये देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा बी वेक्टर, बी वेक्टर लिखा हुआ है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका जो मॉड होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर होता है। तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, a की जगह पर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर लिखा हुआ 3, तो लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे, और c की जगह पर लिखा हुआ 6, तो लिखेंगे 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9
और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 49। कितना आएगा 49, और 49 का अंडर रूट क्या आता है 7, ठीक है। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या आया, बी वेक्टर आ गया हमारे पास 7। इसको मिटा देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास a2 माइनस a1 भी आ गया, बी वेक्टर भी आ गया, ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a2 माइनस a1 का क्रॉस बी वेक्टर से कराएंगे अगर हम, तो इसको क्रॉस करा लेते हैं पहले, है ना। तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्रॉस क्या करेंगे बी वेक्टर, तो इन दोनों को क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसे और ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, यहाँ पर के कैप, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, जो a2 माइनस a1 निकला था, a2 माइनस a1 में जो आगे लिखा हुआ था आई के सामने, उसको लिखेंगे पहले, 2 लिख देंगे यहाँ पर, आई के सामने है यहाँ पर, और जे के सामने क्या है कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, और के के सामने क्या है माइनस का 1, माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्रॉस में क्या लिखा हुआ है बी वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है, बी वेक्टर हमारे पास यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी वेक्टर में आई के सामने क्या लिखा हुआ है 2, जे के सामने क्या लिखा हुआ है 3, और के सामने क्या लिखा हुआ है 6, ठीक है। इन सबका जो गुणक था उनको हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां से क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस कैसे निकालते हैं हम सभी जानते हैं, ठीक है। आई है तो आई कैप लिखेंगे। अब आई वाले पार्ट को हम इन पार्ट को भूल जाएंगे, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 बन जा 6 हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या होता है माइनस होता है, और 6 बन जा 6 हो जाएगा, बीच में क्या होता है माइनस होता है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, इस 3 का इस माइनस 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब लिखेंगे हम, अब लिखेंगे जे आई कैप हो गया हमारा, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जे कैप लिखेंगे, ठीक है। अब जब जे कैप की बात की तो हम इसको और इस वाली लाइन को भूल जाएंगे, ठीक है। इस वाले 6 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 हो जाएगा। माइनस होता है बीच में, लगा देंगे। इस 2 का मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे इस माइनस के 1 में करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लगाएंगे प्लस, ये वाला कैसा होता है प्लस का के कैप होता है, ब्रैकेट बनाएंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, आगे हम लिखेंगे ये जो हमारा के कैप होता है, जब के कैप लिखेंगे तो इस के कैप वाली लाइन को भूल जाएंगे और ऊपर वाली लाइन को भूल जाएंगे। अब लिखेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, बीच में क्या होता है माइनस, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करो तो 2 बचा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सही से लिख लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए खींच दिया था। अब आगे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये लिख देंगे आई कैप 6, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का जे कैप लिखेंगे हम, ब्रैकेट बनाएंगे, 12 लिखेंगे, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, लिख देंगे के कैप, ये 6 में से जो 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा हमारा, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। अब इसको करते हैं सॉल्व आगे, ये हो जाएगा आई कैप 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 3 होता है 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 आई कैप, माइनस लगाएंगे, 12 प्लस 2 क्या होता है 12 2 होता है 14, माइनस का 14 के कैप हो जाएगा, ठीक है। 4 का के मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4, नहीं यहाँ पर होगा जे कैप, यहाँ पर जे था ना तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर जे कैप लिखेंगे, ठीक है। आगे प्लस लगाएंगे, इस 4 का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये जो निकला हमारा क्या था
A2 माइनस A1 क्रॉस क्या होता है, B वेक्टर। ठीक है, ठीक है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपान B वेक्टर होता है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वेक्टर लगाना हम भूल गए हैं, वेक्टर लगा देते हैं सब में। ठीक है, क्रॉस B वेक्टर होता है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे। यहाँ पर मॉड चाहिए ना, इस पूरे का मॉड चाहिए था, तो इसका भी मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर लिख दिया। इसका भी हमें मॉड निकालना है। इसका मॉड निकालेंगे, कैसे करेंगे, अभी हमने सिखाया था। मॉड निकालने के लिए क्या करना है हमें, मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सबका जो गुणक होता है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। जैसे आई का गुणक क्या है, 9 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे। -14 है जे का गुणक, -14 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस 4 है के का गुणक, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -14 का, ये हो जाएगा प्लस का, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और प्लस क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे आएगा √293। ठीक है, तो हमारा A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये मॉड में है हमारा। ठीक है, ये है मॉड में। ठीक है, क्रॉस का B वेक्टर। ठीक है, कितना है, √293। ठीक है, अब ये जो हमारा फार्मूला था, हमें सारी वैल्यू मिल गई। A2 माइनस A1 चाहिए था, मिल गया। A2 माइनस A1 का क्रॉस का B वेक्टर चाहिए था, वो भी मिल गया, हमें पूरा निकाल लिया हमने। ठीक है, अब जो हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए था मॉड ऑफ B वेक्टर, उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला हम एक बार फिर से वहां पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी हमारे पास, इसका फार्मूला में अभी लिखा है, D वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस का B वेक्टर। ठीक है, और क्या हो जाएगा अपान में मॉड ऑफ B वेक्टर होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ये जो A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, A2 माइनस A1 क्रॉस का B वेक्टर, तो ये पूरे का मॉड था, तो मॉड था पूरे का, तो उसका क्या होगा मॉड, √293, इसका हो गया √293। ठीक है, अपान में मॉड ऑफ B वेक्टर क्या है, मॉड ऑफ B वेक्टर की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर कितनी आई है, 7। ठीक है, D वेक्टर हमारा ये निकला, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप इसका सलूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सलूशन समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।